नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गरीब जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन बाद प्रिया का बेटा रोहित 5 वर्ष का होने वाला था और इस शुभ अवसर पर प्रिया अपने पति निखिल से कहती, हमारा बेटा 5 वर्ष का होने वाला है तो क्यों ना हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखें जिसमें हम अपने सभी परिचितों रिश्तेदारों को बुलाएं। तब निखिल ने कहा, इस सब की क्या ज़रूरत है प्रिया? प्रिया कहती, ज़रूरत क्यों नहीं है, और भगवान की कृपा है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, तो हम अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं ना। तब निखिल कहता, इसकी क्या ज़रूरत है, फालतू में पैसे खर्च होंगे, हम घर पर ही छोटे रूप में सेलिब्रेट कर लेंगे, क्यों नहीं कर सकते? प्रिया कहती, हम कोई गरीब थोड़ी ना हैं। तब निखिल कहता, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन खर्चा थोड़ा सोच समझ कर करना। प्रिया ने कहा, तुम चाहे जितने पैसे बारे हो जाओ, लेकिन तुम्हारी सोच ना वही रहेगी। ठीक है बाबा, मैं सब देख लूँगी। प्रिया ने कहा, लेकिन जन्मदिन तो हम मना रहे हैं ना। ओके, निखिल कहता, तो एक काम करते हैं, सभी रिश्तेदारों परिचितों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं। आखिरी टाइम पर अगर किसी को भूल गए ना तो बुराई हो जाएगी। प्रिया सभी के नाम लिखने रखती। तभी निखिल कहता, बड़े भैया और भाभी का भी नाम लिख लो, हम उन्हें भी तो बुलाएंगे। तब प्रिया ने कहा, उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है, और वही क्या जाने कि हाई सोसाइटी की पार्टी में कैसे आया जाता है। तब निखिल गुस्से में कहता, देखो प्रिया, हमारे पास पैसा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे भैया और भाभी का अपमान नहीं कर सकती। माना कि आज उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये मत भूलो मैं आज जो भी हूँ उनके ही बदौलत हूँ। जब उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया तभी मैं आज एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। वो तो मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी घर से बहुत दूर है, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, वरना मैं अपने भैया भाभी को किसी भी कीमत में छोड़ने वाला नहीं था। और ऐसा भी पैसा किस काम का कि अपनों से अपनों को ही दूर करते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें करते हुए निखिल गुस्से में प्रिया से कहता। प्रिया निखिल से कहती, तुम तो बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते रहते हो, मैंने तो बस यूं ही कह दिया, और भैया भाभी तो घर के हैं ना, तो घर के लोगों को बुराया थोड़ी ना जाता है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम भैया भाभी को ही फ़ोन करते हैं। कहते हुए प्रिया अपनी जेठानी को फ़ोन करती और मन में सोचती, ना जाने कब निखिल के सिर से अपने बड़े भैया भाभी का भूत उतरेगा। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब भगवान पार्टी में हमारी बेइज्जती ना हो जाए उनके आने से। और फ़ोन लगाते साथ प्रिया अपनी जेठानी से कहती, नमस्ते भाभी, 2 दिन बाद रोहित का जन्मदिन आ रहा है, 5 वर्ष का होने वाला है हमारा बेटा, तो आपको भैया और बच्चों के सहित आना है। ठीक है, प्रिया की जेठानी ऋतु कहती, हम जरूर आएंगे। तब प्रिया मन में सोचती, पर मैं नहीं चाहती कि आप आएं। और निखिल प्रिया के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता, भैया से भी जरूर कह देना भाभी, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया है लेकिन उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, और जब तक आप दोनों नहीं आएंगे तब तक हम केक नहीं काटेंगे। तब ऋतु ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं होगी देवर जी, हम कल दोपहर को ही आ जाएंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे। कहते हुए निखिल फ़ोन रख देता। ठीक है, अब तो खुश, प्रिया ने कहा। तब निखिल कहता, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी खुश हो। कहते हुए निखिल वहाँ से चला जाता। प्रिया सोचती, मूड खराब करने से क्या फ़ायदा, अपनी सहेली रौनक को फ़ोन करती हूँ। बहुत नखरे दिखा रही थी जब अपने बेटे का उसने जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, अब मैं उससे भी अच्छा सेलिब्रेट करूँगी अपने बेटे का जन्मदिन, फिर बताऊँगी इसके अंदर कहते किसे हैं। प्रिया अपनी दोस्त रौनक को फ़ोन करती और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगती। कहती है, मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर ये करूँगी वो करूँगी। प्रिया की तो आदत ही थी कि वह एक दूसरे को दिखाने के लिए ही सिर्फ पैसे खर्च करती थी। अक्सर निखिल उसे समझाता भी था कि पैसे सोच समझकर खर्च किया करो, मुसीबत के वक्त काम आते हैं, लेकिन प्रिया कहती, तुम तो कंजूस ही रहोगे, हम पैसे जोड़कर क्यों रखें, एक गरीब लोगों का काम है। प्रिया निखिल की एक बात नहीं सुनती और हर बार पैसे अपनी मर्जी से ही खर्च करती। और 2 दिन बाद जब प्रिया के बेटे रोहित का जन्मदिन आता तो वह अपने बेटे का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट
कर दी और पैसों को पानी की तरह बहाती, जिसे देख निखिल कहता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पैसों को सोच समझ कर खर्च करना। तब प्रिया ने कहा, निखिल हमारा एक ही तो बेटा है, क्या हम उसके लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते? तब निखिल कहता, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तभी प्रिया की जेठानी ऋतु अपने पति और बच्चों के साथ वहां आती तो उनके कपड़े देखकर प्रिया निखिल से कहती, अपने भैया और भाभी को बुलाना ही था तो कम से कम अच्छे कपड़े भी दे देते, देखो तो क्या कपड़े पहनकर आए हैं। अब मुझे तो किसी से कहते हुए भी शर्म आएगी कि यह मेरे जेठानी और उनके बच्चे हैं। तब निखिल ने कहा, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं स्वभाव से होती है, और तुम जिससे भी भैया भाभी को मिलाओगी तुम्हारी वह तारीफ ही करेगा, बुराई नहीं। बस सामने वाले व्यक्ति में इंसान को समझने की अहमियत होनी चाहिए। कहकर निखिल वहाँ से चला जाता और प्रिया मन में कहती है, इन्हें तो मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब इनके ही दोस्त इनका मजाक बनाएंगे ना, तब इन्हें मेरी बात समझ में आएगी। थोड़ी देर में रोहित का जन्मदिन सेलिब्रेट होता, जिसे देखकर ऋतु का बेटा कहता है, मम्मी चाची ने तो रोहित का जन्मदिन कितना अच्छा सेलिब्रेट किया है, इतना बड़ा केक, और जब मेरा जन्मदिन आता है तो आप तो सिर्फ सूजी का हलवा बनाकर रख देते हैं, और वही भी सिर्फ घर पर ही मनाते हैं। आज तक मेरे जन्मदिन पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया। यह बातें निखिल भी सुन लेता और वही अपनी भाभी के बेटे मोहित से कहता, मोहित अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो हम भी इसी तरह धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। तब प्रिया कहती, क्यों, जब हम मोहित के जन्मदिन पर पैसे खर्च करेंगे तब बर्बाद नहीं होंगे? मैंने थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो मुझे तो इतने डायलॉग दे दिए। तब निखिल प्रिया से गुस्से में कहता, तुम चुप ही रहो। तब प्रिया कहती, मुझे तो हर बार आप चुप करा देते हैं। तब ऋतु अपने बेटे मोहित से कहती, बेटा रोहित तुमसे छोटा है ना, इसलिए उसका जन्मदिन इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है। तुम तो बड़े हो, समझदार हो, इसलिए जिद मत करो। और निखिल भैया, आपको मोहित का जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। पैसे भी इंसान की जितनी चादर होती है, पैर उतने ही पसारने चाहिए। मुझे इस बात का पता है, हम तो बस रोहित को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे, इसके लिए छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। कीमत तो बहुत कम है, लेकिन प्यार से दे रहे हैं, हो सकता है आपकी नज़र में इसकी कोई अहमियत हो। कहते हुए प्रिया की जेठानी ऋतु, उनके पति और बच्चे वापस घर चले जाते हैं। निखिल को अच्छा नहीं लगता और वही प्रिया से कहती, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे परिवार वालों का अपमान नहीं किया, लेकिन तुम हर बार मेरे भैया भाभी का अपमान करती हो। यह बात सही नहीं प्रिया, देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। इसी तरह वक्त निकलता जा रहा था और प्रिया का पैसों पर घमंड बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते वक्त नहीं रखता। प्रिया का भी वक्त बदल चुका था। उस जिन पैसों का घमंड था वह जा चुका था। एक दिन अचानक से प्रिया के पति की नौकरी छूट गई। वह जिस कंपनी में काम करता था वही कंपनी बंद हो चुकी थी, और नौकरी जाने के कारण प्रिया का पति बेरोजगार हो चुका था, और जो पैसे जमा किए हुए थे वही प्रिया ने अपने फिजूल के खर्च में खर्च कर दिए। जिस पर निखिल प्रिया से कहता, कहा था ना मैंने कि पैसे जोड़ कर रखो, लेकिन तुमने कभी मेरी एक ना सुनी, इसलिए मैं कहता था कि पैसों को संभाल कर रखो, भविष्य में काम आते हैं। यदि तुम पैसे संभाल कर रखते तो आज हमारे बुरे वक्त में काम आते। अब तो हमें घर चलाने में भी मुसीबत दिख रही है। तभी प्रिया निखिल से कहती, तो तुम अपने बड़े भैया से मदद क्यों नहीं मांग रहे थे? उनके पास तो बहुत पैसा है। निखिल ने कहा कि किस मुंह से मदद मांगू? भूल गई वह दिन जब मेरे भैया के पास पैसे नहीं थे तो तुमने उनका कितना अपमान किया था। आज जब उनके पास पैसा आ गया तो तुम मुझसे कह रही हो मैं उनके पास जाकर मदद मांगू। निखिल के बड़े भैया ने पैसे जोड़कर एक ज़मीन खरीदी थी, और जब ज़मीन पर घर बनवाने के लिए जाते तो उन्हें ज़मीन के नीचे सोना गरम मिलता, जिसके बाद उनके पास बहुत पैसा था। इसलिए प्रिया अक्सर निखिल से कहती कि हमें तुम्हारे बड़े भैया भाभी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन निखिल हर बार मना कर देता, और आज भी निखिल कहता कि मैं कभी भी बड़े भैया भाभी से मदद नहीं मांग सकता। तभी वहाँ निखिल के बड़े भैया भाभी आते और कहते, निखिल तुम इतने बड़े कब से हो गए कि हमसे मदद मांगने में इतने शर्मा रहे हो? तब निखिल कहता, वो भैया। तभी भाभी ऋतु ने कहा, देवर जी, यदि आप मुसीबत में हैं तो आप हमसे मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और भगवान की कृपा से हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सभी मिलकर एक साथ रह सकते हैं, और आपके भैया ने तो एक बहुत बड़ा व्यापार भी शुरू कर दिया है, तो आप अपने भैया के साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बटाते?
क्यों नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। यह सुन निखिल प्रिया से कहता, यही है मेरी भाभी जिसे तुमने इनके बुरे वक्त पर इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी आज वह हमारे बुरे वक्त पर हमारी मदद कर रहे हैं। यह सुन प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते और वह अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती और कहती है, यह मेरे बुरे कर्मों का फल है जो आज हम भुगत रहे हैं। तब प्रिया की जेठानी प्रिया से कहती, जो हो गया सो हो गया, रात गई सो बात गई, चलो अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। फिर दोनों भाई मिलजुल कर एक ही घर में रहते और एक ही साथ व्यापार करते और अब वही सब खुश थे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।